हेलो एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब की सीरीज को। तो जिसमें हम करेंगे सबसे पहले आज बहुत ही स्पेशल रूट वर्ड को, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे मिस वर्ड को और इससे रिलेटेड बहुत प्यारे जो कीवर्ड्स आएंगे उसको। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है इंग्लिश विद कविता, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड होता है या बड़ा लंबा सा वर्ड होता है, तो आपने उससे मतलब उसमें बिल्कुल भी क्या करना है कि उसके रूट वर्ड को, प्रीफिक्स को और सफिक्स को ढूंढना है। मैंने एक वर्ड लिखा, दैट वर्ड इज मिसमैनेजमेंट। तो देखिए, मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? व्यवस्था होती है। कोई भी अगर हम कोई अरेंजमेंट्स कर रहे हैं तो वो हो जाती है मैनेजमेंट। अगर वो अच्छी नहीं है, मिस मैनेजमेंट, मिस का मतलब क्या हो जाता है कि वो चीज प्रॉपर वे से नहीं हो पाई है, सारी की सारी चीजें अव्यवस्थित हो गई है, या हम कह सकते हैं कि कंप्लीट कायोस। कंप्लीट कायोस का मतलब भी यही होता है जहां पर क्या हो गया है, चीजें जो होती हैं वो प्रॉपर वे से अरेंज नहीं है। तो आज देखिए, रूट वर्ड हो जाता है कि जो भी एक मेन वर्ड होगा, मैनेज जो है ये एक रूट वर्ड है। अगर प्रीफिक्स की बात करते हैं, प्रीफिक्स होता है जो रूट वर्ड से यूजुअली पहले आता है, जिसको बोलते हैं उपसर्ग। एंड MENT जो होती है ये एक प्रोसेस होगी, ये हो जाता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, हम कहेंगे जो बाद में लगता है। जैसे मैंने कहा एक वर्ड है सत्य, और इसके बाद अगर मैंने वान लगा दिया तो सत्यवान। ये जो वान है ये प्रत्यय का काम करेगा, यानी मूल वर्ड जो था यहाँ पर सत्य था। तो यहाँ पर देखिए, मिस वर्ड जो है इसका मतलब होता है रोंग होता है, बैड होता है और हेट होता है। तो इसी से रिलेटेड आज हमारी ये वोकैब की सीरीज रहने वाली है। देखिए, यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, बिहेव होता है किसी के साथ बर्ताव करना, प्रिंट होता है प्रिंट करना, यानी कोई भी चीज छापते हैं जैसे प्रिंट करते हैं। हियर का मतलब होता है सुनना। स्पेंड का मतलब होता है कोई भी चीज खर्च करना। कंडक्ट का मतलब आचरण हो गया, कंडक्ट हम कह देते हैं। इन्फॉर्म का मतलब जानकारी हो जाता है। प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना, किसी चीज को बोलना। एंड लीड का मतलब हो जाता है किसी को लीड करना, रास्ता दिखाना। अगर इन रूट वर्ड से पहले आपने मिस वर्ड लगा दिया है तो इट मीन्स ये देंगे नेगेटिव मीनिंग को। तो मिसबिहेव का मतलब हो जाएगा कि प्रॉपर वे से बिहेव ना करना, मतलब एक हम कह सकते हैं कि बैड बिहेव करना। जैसे नेक्स्ट वर्ड है मिस प्रिंट, या कई बार आपने जब भी पेपर दिया होगा तो उसमें टीचर आपको बता देते हैं कि इस वर्ड की मिस प्रिंटिंग हो गई है, मतलब ये प्रॉपर वर्ड जो है ये यहाँ पर पब्लिश नहीं हो पाया, यानी प्रिंटिंग एरर को ही बोल देते हैं मिस प्रिंटिंग। मिस ईयर का मतलब होता है कि कोई चीज जो प्रॉपर वे से सुनी ना गई हो। मिस स्पेंड का मतलब हो जाता है जो चीज प्रॉपर वे से खर्च ना की गई हो। मिस कंडक्ट का मतलब भी हो जाता है कि प्रॉपर वे से बिहेव ना करना। मिस इन्फॉर्म का मतलब होता है जानकारी को गलत तरीके से पहुंचाना, मतलब प्रॉपर वे से सही इन्फॉर्म ना करना। मिस प्रोनाउंस, जब स्पेलिंग हम कहेंगे कि जब क्या किया जाए, जब उच्चारण सही ना हो। तो उसके साथ साथ एक और वर्ड होता है मिस स्पेल भी होता है, इसको भी ऐड कर लेंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। एक वर्ड होता है मिस स्पेल। तो स्पेल वर्ड आता है स्पेलिंग से, एंड मिस वर्ड हो गया तो इट मीन्स कि वो प्रॉपर वे से स्पेलिंग नहीं है, वो स्पेलिंग गलत है। तो होप सो जितने भी रूट वर्ड्स होते हैं अगर उसके आगे आपको मिस वर्ड दिख रहा है तो इट मीन्स वो नेगेटिव मीनिंग को शो कर रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वर्ड है मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट का मतलब होता है जिसको बोलते हैं शरारती तत्व। तो मिस वर्ड लग गया यहाँ पर, यानी बैड एक तरह से हमें ये दिखा रहा है।
एंड क्रिएंट मतलब एक्टिविटी। तो इसका मीनिंग हो जाएगा अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग और अनलॉफुल, यानी जो चीज कानून के दायरे में नहीं आती है, अगर वो चीज अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो इट मीन्स हम उनको क्या कहेंगे, मिसक्रिएंट कहेंगे। नॉर्मली हम कहते हैं ना शरारती तत्व या इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स जो कि एंटी सोशल होते हैं, मतलब एक वर्ड और हम यूज कर सकते हैं एंटी। एंटी सोशल मतलब समाज के विरुद्ध जो गलत काम करते हैं उनके लिए हम ये वर्ड यूज करेंगे। तो ये जो इमेज है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मिसकंसेप्शन। तो कंसेप्शन तो वर्ड हमें पता चल रहा है कि कोई एक तरह की कोई भी विचारधारा या एक तरह का कोई भी एक आइडियोलिज्म हम कह सकते हैं। तो अगर इसके आगे आपने वर्ड लगा दिया मिस, तो इट मीन्स ये क्या दे रहा है, ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, क्योंकि मिस वर्ड अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव या हम कहें कि एक पॉजिटिव मीनिंग नहीं देता ये वर्ड। तो हम कह सकते हैं अ व्यू ओपिनियन दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज बेस्ड ऑन फॉल्टी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग। मिसकंसेप्शन का मीनिंग देखिए, अभी जैसे हम कह सकते हैं कि अगर किसी को कोविड-19 या कुछ ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं, अगर वो प्रॉपर डॉक्टर की गाइडलाइंस को फॉलो ना करके अगर कोई झाड़ा वगैरह या इस तरह के कुछ चीजों को यूज करता है, तो ये क्या है, ये मिसकंसेप्शन है और इससे बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती है। मतलब डॉक्टर की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो ना करके अगर वो झाड़ फूक या इस तरह के कुछ तांत्रिक वगैरह के पास जाते हैं, कुछ इस तरह का कुछ भी एक तरह का काम करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो चीज सही नहीं है। वो मतलब कैसा होगा, मिसकंसेप्शन टाइप का हो गया कि एक फॉल्टी थिंकिंग है, वहां पे जो हमारी थिंकिंग है वो अच्छी नहीं है उस पर्टिकुलर चीज को लेकर। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारे पास आता है मीजोगाइनिस्ट। तो इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है, देखिए गायनी वर्ड आ रहा है, इसको ले लेते हैं हम। गायनी वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है, यानी महिलाओं के लिए। और गायनी देखिए, इससे आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, गाने जो होते हैं, गाने कौन गाते हैं, महिलाएं गाते हैं यूजुअली मैरिज वगैरह पे, तो वहां से कोरिलेट कर सकते हैं। तो मीजोगाइनिस्ट, मीजो का मतलब यहाँ पर हो जाएगा हेट की फॉर्म में, और गायनी मतलब लेडीज। और मैंने आपको बताया था IST जहां पर भी आ जाता है इट मीन्स ये पर्सन को शो करता है, यानी किसी पर्सन की आइडेंटिटी को बताता है। लाइक हमने किया था साइंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ये पर्सन की आइडेंटिटी को बताते हैं। IST अगर लास्ट में लग जाता है तो मीजोगाइनिस्ट हो गया अ पर्सन हु डिसलाइक्स और डिस्पाइसेस और स्ट्रांगली प्रिजुडिस अगेंस्ट वुमेन, यानी महिलाओं से नफरत करने को हम कह सकते हैं मीजोगाइनिस्ट। और इसी से देखिए एक और वर्ड गायनी से निकल के आ रहा है, दैट इज अ गाइनोकोलॉजिस्ट। गाइनोकोलॉजिस्ट कौन होती है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हम कह सकते हैं, यानी जो फीमेल की जो डॉक्टर होती है उनको बोलते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट। एंड नेक्स्ट वर्ड देखिए ये है फिलोगाइनिस्ट। देखिए फिलो वर्ड जहां पर भी आ जाता है तो इट मीन्स होता है लव करना, किसी भी चीज को लव करना। एंड गायनी का वर्ड हमने अभी देखा था, इसका मतलब होता है फीमेल्स या वुमेन के लिए। तो यानी इसका मतलब हो जाएगा एक ऐसा पर्सन जो फीमेल्स को लव करता है, यानी मदर को भी लव कर सकता है, कोई भी इस तरह का, यानी ये एक पॉजिटिव मीनिंग वाला वर्ड हो गया फिलोगाइनिस्ट। यानी कितना ही डिफिकल्ट वर्ड क्यों ना हो, अगर उसको रूट वर्ड से अगर हम कोरिलेट करेंगे तो वो बहुत, हम कह सकते हैं कि चुटकियों में वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी उस वर्ड से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट इज मिस इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रीट का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन यानी कोई भी चीज है उससे एक तरह से आपका आइडिया निकालना, अगर वो चीज सही नहीं है, मीन्स नेगेटिव में अगर लेके जाना हो तो हम क्या कहेंगे, मिस इंटरप्रिटेशन। लाइक कोई चीज होती है, हम कहते हैं ना कि कोई चीज मान लो कोई पर्टिकुलर जगह पे हमने रखी थी वो हमें नहीं मिली, तो हम क्या बोलते हैं कि वो चीज मिसप्लेस हो गई है, मीन्स जिस पर्टिकुलर जगह पे उसको होना चाहिए था वो वहां पर नहीं है। तो इसीलिए मिस वर्ड जो होता है ये एक तरह की नेगेटिव फीलिंग देता है, नेगेटिव मीनिंग भी होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड देखिए मिसएंथ्रोपोलिस्ट। मिसएंथ्रो ये जो है वर्ड देखिए, मिस का मतलब बैड हो जाएगा, एंथ्रो का मतलब हो जाता है ह्यूमन काइंड के लिए, हमने पढ़ा था
जैसे वर्ड होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब हो जाता है जो ह्यूमन काइंड को लव करता है, एंड जो ह्यूमन बीइंग्स को, या हम कहें कि जो एक एंटी अपना बिहेवियर रखता है, तो उसको बोलते हैं मिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी मिस एंथ्रोपिस्ट बोल सकते हैं, मिस एंथ्रोपिस्ट। तो यहाँ पर हो गया। एक्चुअली हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंटी ह्यूमन एक्टिविटीज ही तो परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन काइंड के लिए उनके मन में कोई भी क्या नहीं होती, एक दया भावना नहीं होती, मर्सी नहीं होती। तो यहाँ से हम कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मिस ट्रायल। ट्रायल वर्ड जब भी हम लिखते हैं तो ये वर्ड कोरिलेट कर लेते हैं, जो कि कोर्ट में ट्रायल चलता है किसी केस को लेकर। तो अगर वो ट्रायल ही सही नहीं है तो इट मीन्स वो हो जाता है मिस ट्रायल, यानी वो केस ही गलत डायरेक्शन में जा रहा था, वो केस जो था वो सही था ही नहीं। तो देखिए जैसे भगत सिंह जो थे, शहीद भगत सिंह जी, उनके ऊपर भी क्या चलाया गया था, इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो मिस ट्रायल ही था, एक गलत केस चलाया गया था उनके ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं अ ट्रायल रेंडर्ड इनवैलिड थ्रू एन एरर इन द प्रोसीडिंग्स। अगर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, अगर उसके अंदर ही क्या आ जाती है, अगर उसके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वो प्रोसीडिंग्स ही गलत होती है, यानी केस जिस डायरेक्शन में चल रहा था वो कैंसिल हो जाता है, तो हम बोल देते हैं मिस ट्रायल। हाँ जी, नेक्स्ट दिस इज वेरी वेरी स्पेशल वर्ड। तो चलिए, मीजोगैमिस्ट वर्ड जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गैमी वर्ड जो होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रिलेट करता है मैरिज से रिलेटेड, मीन्स शादी से रिलेटेड। तो मीजो अगर आपने वर्ड लगा दिया और आईएसटी वर्ड बताता है किसी भी पर्सन को, उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ वहां पर हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो मीन्स मीजोगैमिस्ट का मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता है, तो उसको बोलते हैं मीजोगैमिस्ट। तो होप सो आप ये कोरिलेट कर पा रहे होंगे, हमारे जो सलमान खान है बॉलीवुड हीरो, इनको कोरिलेट कर सकते हैं। और जो कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब मैं कैटरीना कैफ को प्रपोज करने जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर और वर्ड कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए मोनोगैमिस्ट, मोनो का मतलब होता है वन, एक के लिए यूज किया जाता है, एंड गैमी वर्ड जो होता है ये मैरिज के लिए यूज होता है। तो आईएसटी होता है किसी पर्सन के लिए, यानी एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ एक मैरिज करता है, लाइक हमारे जो हिंदू रिलीजन है या जो बाकी भी रिलीजन है, वो मोनोगैमिस्ट के ऊपर ही क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, और यही चीज सही होती है। नेक्स्ट इज द बाईगैमिस्ट। बाई का मतलब होता है टू, यानी जो दो मैरिजेस करे, दो के लिए हो गया। एंड नेक्स्ट वर्ड इज पोलीगैमिस्ट जो होता है, ये क्या हो जाएगा, पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी, एंड गैमी का मतलब होता है मैरिज। एंड आईएसटी कोरिलेट कर रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, यानी उस पर्टिकुलर पर्सन जो कई सारी शादियां करता है, उसको बोलते हैं पोलीगैमिस्ट। ये नॉर्मली एक गलत भावना है। तो इसी तरह से देखिए पोलीगैमिज्म भी होता है, पोलीगैमिज्म, तो ये भी वही हो जाएगा गैमिज्म। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ISM आ जाता है तो इट मीन्स वो आइडियोलॉजी को शो करता है, उस विचारधारा को, उस कंसेप्ट को बताता है। और IST अगर लग जाता है तो इट मीन्स वो पर्सन की तरफ कोरिलेट कर रहे हैं वो चीज। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ हमारी एक ऐप भी है, टारगेट विद गोल्स।